हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन को तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ही, और इसके साथ ही साथ उसी क्वेश्चन से और कैसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो है अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन K3Cr2O4 का होल 3 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का क्या होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग पता है कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना अटैच रहता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ देखिए C2O4 है, C2O4 मतलब ऑक्सलेट आयन, ये आयन है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा लिगेंड हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि दोनों तरफ से ऑक्सीजन पर यहाँ जो लोन पेयर यहाँ से भी डोनेट हो सकता है, यहाँ से भी डोनेट हो सकता है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। जब भी बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसका जितना नंबर है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो क्रोमियम का जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा 6। तो 1 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ देता क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछ देता देखिए इसका, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले सब का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आना चाहिए। जैसे पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का है, ये आप लोग अगर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे 11th का तो यहाँ आसानी से बन जाएगा। तो पोटेशियम का कितना होता है +1, तो 1 × 3 करेंगे, और क्रोमियम का निकालना है तो x मान लिए, और ऑक्सलेट आयन पर कितना चार्ज था -2 × 3 करेंगे -6, और टोटल पर चार्ज 0। यहाँ पर देखिए तो 3 + x -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 इधर रहेगा तो उधर जाएगा +3। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछता तो कितना हो जाता +3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ दो तरह का क्वेश्चन अराइज हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन द कॉम्प्लेक्स CrH2O का होल 4 Cl2+ है, यहाँ पर ऊपर में प्लस। ठीक ना, तो यहाँ पर पूछ दिया ऑक्सीडेशन नंबर। अभी जैसा निकाल रहे थे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबका चार्ज आना जरूरी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, देखिए Cr का निकालना बोला, जिसका निकालना बोला x, और H2O क्या है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड का 0 हो जाता है। 0 × 4 करेंगे 0, और Cl2 है क्लोराइड का -1, तो -1 × 2 करेंगे तो -2, और टोटल पर चार्ज कितना है +1, क्योंकि यहाँ +1 है। तो यहाँ पर देखिए x उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 और 1 कितना आ जाएगा 3 +3। तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा +3। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में पूछ देता कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, सेंट्रल एटम के साथ जितना लिगेंड जुड़ा रहता है 4 हो गया H2O, और 2 हो गया क्लोरीन, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर दिए कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो कितना हो जाता 6 हो जाता। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है द कोऑर्डिनेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN का होल 4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। इस कंपाउंड में पूछ दिया हमको निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मतलब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हम लोग निकाल सकते हैं पोटेशियम का कितना होता है 1, तो 1 × 4 करेंगे तो 4 डायरेक्ट लिख देते हैं। निकेल निकालना है +x मान लिए, और साइनाइड Cn- होता है, तो इसका डायरेक्ट जो होता है रेडिकल पर चार्ज वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है उसका। तो -1 हो गया, -1 × 4 -4, और टोटल पर चार्ज कितना है 0 है, देख रहे हैं। तो ये कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर ए। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ देता कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देख लीजिए CN4 है, और तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और CN यहाँ पूछ देता है इस तरह में, यहाँ पर इस तरह करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि Cn कौन सा लिगेंड है। तो Cn जो है Cn- एम्बिडेंटेड, N से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और C से भी कर सकता है। तो यहाँ ऐसे कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो 4 एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक ना, तो इस यहाँ जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो इतना हो सकता है। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर
4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है द करेक्ट फार्मूला ऑफ हेक्सामिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ नाम दे देगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला पूछ लेगा। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और उसका नाम पूछ लेगा। यहाँ दो तरफ से, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव में नाम दिया हुआ है, इसका फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब नाम से हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। हेक्सामिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड है। हेक्सामिन सबसे पहले, हेक्सा मतलब क्या होता है 6, तो 6 एमीन देखते हैं हम लोग, 6 एमीन ग्रुप जो है कहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो देखिए यहाँ भी NH3 का होल 6 है, यहाँ भी NH3 का होल 6 है, यहाँ भी NH3 का होल 6 है, तीनों में है, मतलब सी ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ से छटा गया ही। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखें प्लेटिनम 4, मतलब ये क्या होता है, रोमन अंक में जो लिखा रहता है वो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ चेक कर लें कि इसमें +4 आ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका प्लेटिनम का मान लिए X और कंपाउंड है अमोनिया तो 0, और यहाँ पर क्लोराइड का -1 × 4 -4 और टोटल पर चार्ज 0, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा +4। देखिए यहीं पर आ गया +4 प्लेटिनम का, तो 4 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर पकड़ा गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। मान लें हम दूसरा तरफ से चालू करते तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था +2, क्योंकि इसका 0 -1 × 2 -2 +2 करते, और यहाँ पर कितना आया था +6। ठीक है, यहाँ पर कितना आया था +3, लेकिन यहाँ +4 है, नाम में 4 है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि ये कंपाउंड दे देगा, बोलेगा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ 6, यहाँ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ NH3 का होल 2 यहाँ अंदर होना चाहिए, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है यहाँ पर, तो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो जितना सेंट्रल एटम के साथ जो लिगेंड्स जुड़ा रहता है, जितना उसका नंबर है, क्योंकि अमोनिया क्या मोनोडेंटेड लिगेंड है, डायरेक्ट उसका नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही बाइडेंटेड लिगेंड रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक, तो 4th का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नाम से फार्मूला, फार्मूला से नाम। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन Na3CrC2O4 का होल 3। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर Cr का। तभी हम लोग देखें कि ये ऑक्जिलेट आयन है। ऑक्जिलेट आयन क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड, तो बाइडेंटेड मतलब 2, और जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 तो 6 किस ऑप्शन में है, डी में। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा करेक्ट। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ सकता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो 1 × 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। Cr का निकालना है +x, और ऑक्जिलेट आयन पर -2 × 3 -6, टोटल पर चार्ज 0। तो यहाँ पर हम लोग x - 3 = 0, और उधर जाएगा कितना +3। यहाँ अगर दिए हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है, कितना हो जाता +3। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेशन में पूछा है, 5 का ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और अक्सर पूछता ही है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछता है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पूछा है, टेट्राहेड्रल मतलब क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, और एक इस तरह के क्वेश्चन में, ये तो सब्जेक्टिव है नहीं ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव की तरह से हम लोग ट्रिक करके हम बता देते हैं। ठीक है, और वैसे भी इस पर हम एक सब्जेक्टिव जो है वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, इसको पूरा एक्सप्लेन करके। यहाँ देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट टिक मारना, कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं कि आंसर कौन सा सही होगा। तो जहाँ भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे 3 तरह का सीरीज होता है डी ब्लॉक में, 3D 4D और 5D। ठीक है ना, तो 3D सीरीज में 21 से लेके 30 तक होता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। और प्लेटिनम और प्लेडियम इतना होता है, 4D 5D में आता है। ठीक है ना, तो देखिए, तो अगर यदि 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट रहेगा, मतलब 30 एटॉमिक नंबर के बाद अगर यदि कोई एलिमेंट रहेगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना, तो वो हमेशा जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हमेशा DsP2 होगा। ठीक है, मतलब वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, वो कभी टेट्राहेड्रल बना ही नहीं सकता है। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए तो प्लेडियम क्या है, 3D का नहीं है, ये भी 3D का नहीं है। Ni देखिए निकेल, वो 3D सीरीज है।
अब 3D वाला ही बना सकता है टेट्राहेड्रल। तो देखिए अब यहाँ पर एक और चीज़ देखना है, एक और चीज़ क्या देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। तो CO, CN, EN और NH3, कार्बोनिल, साइनाइड, इथिलीन डायमीन और NH3, ये सब हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग करता है। पेयरिंग करेगा मतलब अंदर का डी यूज करेगा, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कभी टेट्राहेड्रल ये सब बना ही नहीं सकता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कभी टेट्राहेड्रल जो है कॉम्प्लेक्स बना नहीं सकता है 3D सीरीज का एलिमेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए, देखिए तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया CO, CN, EN और NH3। और जितना भी हैलाइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होगा, सब वीक फील्ड लिगेंड है। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाला जो बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड बनाएगा, मतलब जिसमें हेलोजन रहेगा। तो अगर यदि हेलोजन है और 3D सीरीज का एलिमेंट है, मतलब 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक, तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला पूछा है तो देख लिया 21 से 30 एटॉमिक नंबर के बीच एलिमेंट है कि नहीं, सेंट्रल एटम, और वीक फील्ड लिगेंड है कि नहीं। बस वीक फील्ड लिगेंड मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से देख लिए कि 6 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NiCO का होल 4, ठीक है। तो ये मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। तो देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं हम लोग, निकेल का X और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये कंपाउंड है 0, तो 0 × 4 0, टोटल 50 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0, ठीक। तो याद भी रखिएगा ऐसे कि मेटल कार्बोनिल जहाँ मिल गया वहाँ मेटल का जो सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नोमेनक्लेचर भी पूछ सकता है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN का होल 6। यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पोटेशियम का 1, तो 1 × 4 करेंगे, और आयरन निकालना है X, साइनाइड अभी देखे थे -1 × 6 -6, और टोटल पर 4 0। तो यहाँ पर घटाएंगे तो x - 2 = 0, x बराबर कितना आ जाएगा, +2। +2 किस में है, ए में, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर अगर पूछ देता कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। पूछ देता है एम्बीडेंटेड लिगेंड इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना है, तो 6 है, क्योंकि CN- जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है वो N से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, N से भी कर सकता है और C से भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है K3FeCN का होल 6 इजी, ए में है डबल साल्ट, बी में है कम्प्लेक्स कंपाउंड, सी में एसिडिक साल्ट और डी में है कॉमन साल्ट, ठीक है। तो जहाँ भी देखिए ये हो गया आपका मेटल, ये हो गया सेंट्रल एटम, ये हो गया लिगेंड, और जो बड़ा ब्रैकेट इस तरह से रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जहाँ भी बड़ा ब्रैकेट को कंपाउंड में मिल गया, आँख बंद करके कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें इसको अगर ब्रेक करना ही बोल देगा कितना आयन देगा, तो एक चीज़ यहाँ भी ध्यान रखिए, देखिए हम लोग ब्रेक करके 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करके देखते हैं, देखिए ब्रेक कर, इसको ब्रेक करने का भी देता है, तो इस तरह से ब्रेक करना। देखिए यहाँ K+ मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर का जो आपका मेटल रहेगा वही ब्रेक करेगा, K+, और ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो ब्रेक नहीं करता है। FeCN का होल 6, ठीक है, ये 3- और यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो 3K+, तो टोटल कितना देगा, कितना मोल आयन देगा, 3 मोल ए और 1 मोल ए, टोटल 4 मोल। ऐसे करके भी पूछ सकता है कि टूटने के बाद कितना मोल आयन देगा सॉल्यूशन में, तो 4 मोल, ठीक है। तो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितना भी उसमें स्पीसीज है उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का खासियत है, ठीक ना। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तोड़ने बोलेगा तो इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इसको पानी में डालेंगे कितना मोल आयन देगा, 4 मोल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है द कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अभी हम लोग देखे थे टेट्राहेड्रल मतलब sp3 बोले थे, क्या बोले थे कि 21 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से लेके जिंक तक होना चाहिए और वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए। तो देख लीजिए किस में है,
देख लीजिए यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, देख लीजिए ए में है और किसी में है क्या, नहीं है। और अभी बोले थे कि पैलेडियम मतलब 30 से ज़्यादा एटम में पैलेडियम का 46 होता है, तो 46 वाला में वीक रहे चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए निकेल का 28 एटॉमिक नंबर 30 के बीच है और वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब एकदम 100% टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक ना। तो 10 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। तो ये था 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ जितना प्रोबेबल क्वेश्चन अराइज हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हेलो एल्केन हेलो एरिन से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।